आज जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने प्रेस वार्ता रखी, जिस पर उन्होंने बताया कि अत्यंत गंभीर विषय है जो महासमुंद जिले के नर्रा गांव में घटना घटी। वह पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को शर्म से शीश झुका देने वाला कांड हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक बड़ा मामला होने के बाद नाबालिग को न्याय नहीं मिला। बताया जा रहा है कि ग्राम नर्रा महासमुंद जिले के दो पंच ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। अमित जोगी ने बताया कि सजा तो मिली है, पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को सोचने से पहले दिल कांप उठे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार महिला दिवस को शराब बंद दिवस बनाएंगे। देखिए क्या कहा अमित जोगी ने। आप लोगों ने सुना कि महासमुंद जिले के बागबाहरा गांव में नर्रा की हमारी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने शराबबंदी के लिए पिछले 2 सालों से पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया, क्योंकि उनके गांव में कुछ ऐसे शराब कोचिए हैं जो शराब बेच रहे थे। इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था। तो हमारे से संबंधित जो ये महिलाएं यहाँ पर आज उपस्थित हैं, इन्होंने प्रशासन को आवेदन दिया, पर उस पर कोई कार्यवाही कभी नहीं हुई। जब फिर अभी 15 दिन पहले की बात है कि इन्होंने शासन से मांग की, पुलिस प्रशासन से, कि शराब को बंद किया जाए और कोचियों को वहां से हटाया जाए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस प्रशासन ने इन महिलाओं के साथ बड़ा ही दर्दनाक किया, जो भी जैसे इनको डंडे से मारा, पीटा, यहाँ तक कि इनमें से पीछे खड़ी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनको धमकाया भी गया पुलिस की तरफ से कि आप ये नई साड़ी दी गई, उनको पहनाया गया और बोला गया कि आप ये बात कहीं आम नहीं करेंगे। इनके परिवार के जो लड़के साथ दे रहे थे शराबबंदी भी इनका, कि गांव में शराब नहीं होना चाहिए, उनको भी धोखे से उन्होंने 7 लोगों को बुलाया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने नर्रा कांड में महिलाओं के साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार किया है, उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरा कि नर्रा में जो आज भी धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, पुलिस के, जिला प्रशासन के और प्रदेश सरकार के संरक्षण में शराब बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत उनको तत्काल गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तीसरी कि जो भी उत्पीड़ित महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जिन लोगों ने उत्पीड़न किया, उनका एक तरफ तो दंड बढ़ाया जाए और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे किसी नाबालिग के साथ गैंग रेप होना, जो कि कोमा खान में हुआ, इस तरह की घटनाएं ना घटे। खुद मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मर्रा गांव में ऐसी घटना घटी, आज तक जो दोषी है, गांव का सरपंच है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो पीड़ित महिला है जिसका बलात्कार किया गया, नाबालिग थी, उसका फिर अबॉर्शन कराया गया जबरदस्ती, वो आज भी अपने गांव, अपने घर नहीं जा पा रही है, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा है। ऐसे में इस तरह की घटना न घटे, जब तक दोषी लोगों को दंड नहीं मिल जाता, जब तक पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस करती है, उसकी सुरक्षा की जवाबदारी शासन को लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे फिर से नॉर्मल होके जी सके। साथ ही उसको वापस रिहेबिलिटेट करने, पुनर्वास की नीति केवल जो भूकंप आता है या बाढ़ आता है, इनके पीड़ितों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन की जरूरत ये पीड़ित महिलाओं को भी होती है। ऐसे में सरकार का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए कि जहां भी इस तरह का उत्पीड़न होता है, कम से कम 5 लाख रुपया सहायता राशि सोशल वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से
उस परिवार को उपलब्ध कराई जाए। बच्ची अगर नाबालिग है तो उसकी पढ़ाई का खर्चे का पूरा वहन सरकार करे, और अगर वो बालिग हो चुकी है और सरकारी नौकरी की पात्रता रखती है तो उसे सरकारी नौकरी देनी चाहिए। एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उन पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार को एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटती हैं, ये जो 3 चीजें हैं ये ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। अभी दंतेवाड़ा के कारली थाने में पुलिस हिरासत में एक महिला ने खुद खुशी कर ली, फांसी लगा ली। किन परिस्थितियों में उसने फांसी लगाई, उसके साथ पुलिस मेस के अंदर क्या किया गया कि वो खुद को इतना असहाय महसूस करने लगी कि उसने आत्महत्या जैसा कठोर तम निर्णय लिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ये जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, सरगुजा से लेकर सुकमा तक, इसके पीछे कहीं ना कहीं दारू का एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस मामले की पूरी जांच हो और जो पीड़ित है उनका पुनर्वास कराया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई कि उसको देखकर भविष्य में अगर कोई इस तरह का काम करना भी चाहता है तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाना चाहिए। ये बागबहरा ब्लॉक के नर्रा गांव में जो घटना घटी उससे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का सिर शर्म से झुक गया। वहां की महिलाएं शराब बिक्री का विरोध कर रही थी। जो शराब माफिया के गुंडे हैं उन्होंने महिलाओं को पीटा। पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी महिलाओं का साथ न देकर शराब माफिया के इशारे पर महिलाओं और उनके परिवार वालों के साथ पिटाई करी। पूरे देश में महिला दिवस मनाने जा रहे हैं 8 मार्च को। उस दिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम महिला दिवस को छत्तीसगढ़ में शराबबंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार के ऊपर शराब दुकान बंद करने का हम दबाव डालेंगे